नमस्कार, स्वागत है आप लोग के एवीएन यानी अपना बिहार न्यूज पर। जी हाँ, मैं आपका भाई सतवीर शर्मा और आप देख रहे हैं एवीएन यानी अपना बिहार न्यूज। जी स्वागत है आपको। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, खबरों को जानेंगे विस्तार से। आइए कि तीसरी बार बढ़ा लॉकडाउन, अगर इस जोन में है तो दफ्तर जाने को रहें तैयार और फैक्ट्रियाँ भी खुलेगी। लॉकडाउन में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, पूरी लिस्ट जानिएगा। कर्फ्यू समाप्त होना और लॉकडाउन जारी, अब शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी कौन कौन सी दुकानें, देखिएगा सूची पूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, तो आइए इस खबर को भी जानते हैं विस्तार से कि ये खबर नई दिल्ली से निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन की तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। तीसरी बार लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा गया है और 17 मई तक के लिए देश को 3 जोन में बांट दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर पूरे देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। जो इलाके ग्रीन जोन में हैं वहां सभी आर्थिक गतिविधियों में छूट मिलेगी। ग्रीन जोन वाले इलाकों में दफ्तर खोलने की अनुमति होगी, लेकिन कम स्टाफ के साथ यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। दफ्तर को समय समय पर सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही ग्रीन जोन में फैक्ट्रियाँ, कारखाने भी खुलेगी, इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहाँ कोरोना वायरस का कोई मरीज अब तक सामने नहीं आया हो या फिर पिछले 21 दिनों से संक्रमण का कोई मामला सामने ना आया हो, ऐसे इलाके ग्रीन जोन में है। जी हाँ, ग्रीन जोन का डिटेल जानकर आप लोग बहुत बेहद अच्छी लगी होगा। ग्रीन जोन में इन चीज़ों के लिए भी छूट है। आइए जानते हैं खबरों के विस्तार से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ताज़ा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन के जिले में बस से चले सकेंगे, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज़्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इन जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। कृषक कार्यों में छूट रहेगी। जी हाँ, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शराब की दुकानें भी खुलेंगी। ये खबर जानकर आप लोगों को बेहद अच्छी लगेगा। इसके साथ ही ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। पान मसाला और गुटखा का भी बिक्री होगी, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सभी जोन में बंद रहेंगे ये गतिविधि। ये खबर आप लोग जानिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा बाद में। कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेगी। इनमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है। मॉल, सिनेमाघर, रेस्तरां आदि सब बंद रहेंगे। किसी भी जोन वाले जिलों में दूसरी जगह के लोग को नहीं घुसने दिया जाएगा, यानी आवाजाही पर बैन होगा। धार्मिक स्थल भी बंद ही रहेंगे, भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे देश से कि लॉकडाउन में क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला, जैसे कि आप लोग को बताया, लेकिन कुछ और भी खबर थी जो आप लोग के नहीं जान पाए। आज एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी छूट, पर शर्तें लागू है। आइए जानते हैं कि क्या छूट रहेगा आज। यानी ये खबर नई दिल्ली से निकल के आ रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। देश में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। 17 मई तक एक बार फिर से देश को बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के गाइडलाइंस को जोन में बांट गया है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 17 मई तक देश भर में
लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, लेकिन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है। जानिए कौन कौन जोन के लिए, लेकिन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। वही लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतरराज्य आवागमन पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट होम मिनिस्टर वन इंडिया हिंदी यानी 7 बजे सुबह 7 बजे शाम तक ही आने जाने की छूट रहेगी। 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक आने जाने की छूट, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा ये खबर निकल के आ रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 3 यानी 3.0 के दौरान सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवागमन पर शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा, जिसका पालन सख्ती से किया जाएगा। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच आने जाने की छूट होगी। हालांकि ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा कुछ छूट दी गई है। आइए जानते हैं खबरों के विस्तार से कि वही इस दौरान होटल और रेस्तरां सहित शैक्षिक परीक्षण, कोचिंग संस्थान और अदर सरकार सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगे। मॉल्स, सिनेमाघर, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोह के स्थल बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे। आपको बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन 2 की अवधि खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। एक खबर जान के बहुत लोग के दुख भी पहुंचा होगा। आइए जानते हैं कि खबरों के विस्तार से एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि 21,000 से कम कमाने वालों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, मिलेगा ये लाभ। आइए जानते हैं खबरों के विस्तार से। भोपाल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए इस दौरान देश भर में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण आम जनता का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि जिसे देखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है जिससे कि आम जनता को लाभ मिल सके। इसी बीच सरकार द्वारा 5 बड़ी घोषणा की है, जिसमें सरकार ने ESI योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अधिकारी हरीश महादेली ने बताया कि ESI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये से कम होती है, जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हो। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि इसका लाभ न सिर्फ देश में बल्कि प्रदेश में कर रहे कर्मचारियों को भी मिलेगा। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी 5 घोषणा निकल के आ रहा है। जी हाँ, घोषणाएं क्या है आइए जानते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ESIC ने राहत देते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा नहीं हो पाने के बाद भी कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ESIC कर्मचारी अब 30 जून 2020 तक सभी मेडिकल सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं। जिन कर्मचारियों का ESI कार्ड एक्सपायर हो गया है वो अपने पुराने कार्ड पर भी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि पुराने कार्ड के जरिए उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती रहेंगी। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ESIC ने अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल से दवाइयों को खरीदने की सुविधा भी दी है।
अब कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से भी दवाइयां खरीद सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल से दवाइयां खरीदने के बाद ESIC से खर्च के लिए गए पैसे को क्लेम कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिन ESIC अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया है, वहां इलाज कराने जाने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि नियमित तौर पर इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ESIC ने कई अस्पताल को समझौता किया है। इन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। ESIC की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फरवरी में 11.56 लाख नए मेंबर्स जुड़े हैं। इससे पहले जनवरी में ESIC में 12.19 लाख नए मेंबर रजिस्टर्ड हुए हैं। जी हाँ, आज की बहुत बड़ी खबर आप लोग सुन के बहुत मजा लिए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आप लोग के यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आप लोग के अगले वीडियो में। मैं आपका भाई सतवीर सजनवा और आप लोग के ऐसा ही सेवा प्राप्त करते रहेंगे।